नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ लेखक दीपक गर्ग जी की रचना बड़े दिल वाले। गीता आज कुछ नाराज सी थी। 65 नंबर में नए आए भैया भाभी के बेटे का 5वां जन्मदिन है और शाम में बहुत सारे मेहमान आएंगे, इसीलिए उसे भी जाना है। काम वाली जो है वो उनकी, मगर उन्होंने आज उसकी 8 साल की बिटिया को भी साथ लेकर आने को कहा है। माना काम आज थोड़ा ज़्यादा होगा, पर बिटिया को नहीं बुलाना चाहिए था साहब मेम साहब को। और आज उसकी बिटिया का भी तो जन्मदिन है, पर मना नहीं कर सकती गीता। नया काम पकड़ा था यहाँ उसने। चलो, मेहमानों को पानी या छोटा मोटा काम तो कर ही सकती है उसकी बेटी। वैसे भी हम गरीबों को अपने मन को मारना बचपन से आना चाहिए, तभी हम जी सकते हैं। यही सोचते बिटिया को लेकर गीता नए साहब मेम साहब के यहाँ निकल गई। माँ, आज तूने वो आटे वाला हलवा भी नहीं बनाया। बेटी की बात सुनकर गीता के दिल की तकलीफ बढ़ गई। कुछ भी तो मांगती नहीं है ये मुझसे। मुझे हलवा बनाकर आना चाहिए था। आज साहब के घर भी पार्टी है ना, कुछ अच्छा खाने को मिलेगा ही, और नहीं मिला तो आकर बना दूंगी। गीता ने बेटी को दिलासा देते हुए कहा। साहब का घर आ चुका था। पूरा घर सजा हुआ है, बहुत सारे बच्चे और मेहमान हैं। माफ़ करना मेम साहब, थोड़ा लेट हो गई मैं। मुझे और बिटिया को काम बता दीजिए। गीता ने बेटी की तरफ देख अनमने मन से पूछा। मैंने आज काम करने के लिए नहीं बुलाया तुम्हें गीता। आओ, ये लो, और मेरी तरफ से ये नई ड्रेस इसे पहना दो। आज इसका भी जन्मदिन है ना। जी, पर आपको कैसे मालूम? गीता और उसकी बेटी ने नई मेम साहब को हैरत अंगेज नज़रों से देखा। तुम जब इसका फॉर्म मुझसे भरवा रही थी तो मैंने देख लिया था, तो मैंने इन्हें बताया। बस तब से ही हम दोनों ने सोचा कि दोनों बच्चों का बर्थडे एक साथ बना देते हैं। वहाँ उधर देखो, 2 केक भी हैं। गीता की बेटी खुशी से कभी गीता को और कभी भीगी हुई पलकों से मेम साहब को देख रही थी। ऐसे मत देखो गीता, अलग से कुछ नहीं किया मैंने, कहकर एक सुंदर सी ड्रेस पकड़ा कर चली गई। उफ, 1 मिनट गीता, मैं तो भूल ही गई थी। ये लो नई साड़ी, तुम भी तो तैयार हो जाओ। बेटी के बर्थडे पर माँ को भी तैयार होना होता है, कहकर एक नई साड़ी गीता के हाथों में पकड़ा उसे दूसरे कमरे में तैयार होने को ले गई। गीता सोच रही थी, मेम साहब को लगता है उन्होंने अलग से कुछ नहीं किया, पर उसे पता है गरीबों के साथ इतना अलग करने की कोई सोचता भी नहीं है। ऐसा तो बस बड़े दिल वाले लोग ही कर सकते हैं। और फिर दोनों बच्चों ने सचमुच एक साथ मिलकर केक काटा, खुशियों भरा केक। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।